अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं वेलकम उन लोगों का करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं हमेशा ही वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी नाइट टाइम रूटीन। और अभी हम लोग आए हुए थे एक स्टोर पे, टारगेट। और ये अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा स्टोर है। और यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मुझे आज लेनी थी क्लीनिंग की कुछ चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने शॉपिंग नहीं की थी। और क्लीनिंग का जितना भी घर का सामान था वो ख़त्म हो चुका था। घर की क्लीनिंग के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कपड़े, बैग्स, ज्वेलरी। आई थिंक दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें इस स्टोर में होती हैं। और इस वजह से ये स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारे घर से आधे घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन मैं यहीं पर ही आना पसंद करती हूँ। और जब से मैं अमेरिका आई हूँ मुझे ये स्टोर ही मैं आती हूँ घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें लेने के लिए। एक और स्टोर है वॉलमार्ट, क्योंकि ये स्टोर ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत ही आराम से मिल जाती हैं। और अभी बस मुझे लेनी थी घर की क्लीनिंग की चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं ली थी। वैसे तो कभी मैं आ जाती हूँ और कभी ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं चले चलते हैं। इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हम लोग ले लेंगे। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और इतने लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को बना के दूँ, बताऊँ अमेरिका के बारे में। मैं मोटिवेट होती हूँ। तो थैंक यू आप सबका जो जो मेरे चैनल्स को पसंद कर रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल्स को देख रहे हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वो भी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे बस चल रही थी अभी घर की क्लीनिंग की सारी चीज़ें, क्योंकि जो जो चीज़ें नज़र आ रही थी बस मैं वो उठाती जा रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पुरानी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नई आ जाती हैं और मैं देखती हूँ कि वो अच्छी हैं। अच्छा, मैं चीज़ें बहुत सोच समझ के लेती हूँ। प्राइस वगैरह पहले से ही मैं चेक कर कर आती हूँ। और क्योंकि देखें, आप अमेरिका में हो या दुनिया के किसी कोने में भी हो, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और पैसे जो होते हैं वो कमाना इतना आसान नहीं रहा अब। तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ों को देखती हूँ, लेती हूँ। और अगर मुझे प्राइस समझ आती है तो फिर मैं उस स्टोर से वो चीज़ लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे घर की जो क्लीनिंग की चीज़ें थी वो हम लोगों ने ले ली थी। और अभी हम लोगों ने कुछ ब्रेड वगैरह थी वो भी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे घर के पास लोकल स्टोर होते हैं वहाँ से चीज़ें हमें बहुत आराम से मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्राइस होती है समझ लें वो डबल ही होती है। और यहाँ पे होता है कि हमें जैसे योगर्ट लेनी है तो वो बड़ा एक पैक हम लोगों को मिल जाता है और बहुत ही अच्छी प्राइस में मिलता है। और जो लोकल हमारे घर के पास स्टोर है वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में चीज़ें नहीं मिलती और सिंगल में मिलते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्लीनिक का सामान और हलाल फूड जो हो खाने पीने का वो मैं टारगेट से ही ले लेती हूँ। और कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो घर के पास जो लोकल स्टोर होते हैं मैं उनसे भी ले लेती हूँ। और घर की जो भी शॉपिंग करनी थी वो हो चुकी थी और मुझे अपनी भी ज़रूरत की 1-2 चीज़ें लेनी थी जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ गई थी। वैसे तो मैं यहाँ से नहीं लेती, मेसेस वगैरह से ही लेती हूँ स्किन की चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे मुझे होता है कि यहाँ से मुझे सही मिल जाएंगी तो वो मैंने ले ली थी। और अब हम लोग घर जा रहे थे वापस। और ये देखें, मैं वेदर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी 7:30 बजे हैं और एकदम से अंधेरा हो चुका है और बादल भी इतने ज़्यादा आ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश होने वाली है। तो बस हम लोग भी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए। और अब हम लोग घर जा रहे थे वापस और रास्ते से हम लोगों ने फ़ूड भी पिक कर लिया था। और घर आने के बाद मैं फ़्रेश हुई और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो बस मैंने एक गिलास यहाँ पे ठंडा पानी निकाला और वो पिया। और जब पानी आप पियो तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। और जो भी ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए थे वो मैंने रख दी थी फ्रिज में। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने खाना खा लिया था और वो उन्होंने लिया था बर्गर
और ये चीज़ें मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं हैं, तो बस मैंने थोड़ा-सा ही कहा था कि मेरे लिए रख दीजिएगा, मैं पूरा नहीं खाऊँगी। क्योंकि दोपहर में मैं ये चीज़ें फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन रात में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता ये चीज़ें खाने को। रात में मेरा दिल चाहता है कि अपना देसी खाना ही, और वैसे भी मुझे अभी इतनी ख़ास कोई भूख भी नहीं लग रही थी, और मुझे ये चीज़ें इतनी ख़ास पसंद भी नहीं है। और खाना खाने के बाद मैंने जो घर है उसको भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं रात में लिविंग रूम को ख़ास तौर पे साफ़ ज़रूर करती हूँ। घर इतना गंदा तो नहीं होता, लेकिन जो भी हल्का-फुल्का बिखरा होता है उसको मैं रात में ही समेट लेती हूँ कि सुबह उठूँ तो घर साफ़-सुथरा मिले तो अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पे मेरी बेटी की क्लास भी होने वाली थी, कुरान क्लास, क्योंकि वो लिविंग रूम में ही लेता है और वो पढ़ता भी लिविंग रूम में है, तो यहाँ पे टेबल पे उसकी सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, बुक्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। और घर को भी मैंने क्लीन कर लिया था, और साथ ही किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया था, जो भी चीज़ें मुझे क्लीन करनी थी। और नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन किचन की मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से फिर से नहीं मैंने की। क्योंकि अगर आप रात में ही घर को किचन को थोड़ा बहुत साफ़ करके सो, तो सुबह जब आप उठे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आपको काम करने में भी मज़ा आता है। और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि साथ ही मेरी कुरान की क्लास भी हो जाती है, मैं कुरान क्लास भी लेती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन रूटीन नाइट टाइम की, कि मेरी स्किन रूटीन क्या है। और मैं सबसे कहती हूँ अपनी स्किन का बहुत ख़्याल रखा करें, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव है, और जो चीज़ भी स्किन पे यूज़ करें वो अच्छी ही यूज़ करें। थोड़े पैसे आपको ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन देखिए स्किन का मामला होता है, और स्किन के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद फ़ेस को वॉश करती हूँ, और मेरे पास ये फ़ेस वॉश है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ जब से मैं अमेरिका आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चेंज किए थे, कोई भी मुझे सूट नहीं हुआ। और जब मैं स्किन के डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे ये बताया, और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ेस वॉश है। उसके बाद स्किन वॉश करने के बाद मैं फ़ेस को अच्छी तरह ड्राई कर लेती हूँ, और फिर ये जो क्लिनिक का क्लेंजिंग मिल्क है, मैं वो यूज़ करती हूँ। अच्छा, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको मैं रिकमेंड करूँगी क्लिनिक की ही चीज़ें यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी हैं, और मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, तो मैं इस वजह से आप लोगों से कह रही हूँ। और क्लिनिक का ये जो क्लींजिंग मिल्क है ये बहुत अच्छा है, और इसके यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। ये जो कॉटन पैड है मैं इस पे लेती हूँ और पूरे स्किन पे इससे वाइप्स कर लेती हूँ, तो जितनी भी जो डर्ट वगैरह जो मिट्टी होती है, या हम ख़वातीन जो किचन में काम कर रहे होते हैं, इतना स्किन इतनी ऑयली हो रही होती है, तो वो साफ़ हो जाती है। और क्लेंजिंग करने के बाद मैं स्किन को एक्सफोलिएशन करती हूँ, और क्योंकि हमारी स्किन पे जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए भी मैं क्लिनिक का ही लोशन यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो ये दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं एक ही दफ़ा यूज़ करती हूँ, और इसको भी मैं कॉटन पैड पे लगाकर बस स्किन को हल्का सा वाइप आउट कर लेती हूँ, क्योंकि रब आपको नहीं करना चाहिए स्किन को, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सीरम, और सीरम आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कोर्स वालों का करती हूँ, और ये अभी 1 वीक हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, तो मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल सही नहीं बता सकती। बस मैं इतना कहूँगी कि जो भी सीरम यूज़ करें वो विटामिन सी उसमें होना चाहिए। और उसके बाद स्किन केयर में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है। स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर किया करें। आप कुछ भी यूज़ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ फेस वॉश करें, और मॉइस्चराइज़र क्रीम कोई भी अच्छी जो आपको लगती है, आपकी रेंज में आती है, आप वो लें और वो लगा लें रात में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत थकी होती हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी यूज़ करने को, तो मैं सिर्फ़ फेस वॉश करती हूँ। और ये जो क्लिनिक वालों की मेरे पास मॉइस्चराइज़र क्रीम है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, और बस। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं मतलब अफ़ोर्ड कर सकते, तो सिर्फ़ एक फ़ेस वॉश अच्छा सा लें, और साथ ही एक अच्छी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लें, तो इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और हफ्ते में 2 दफ़ा जो मास्क होता है वो ज़रूर यूज़ किया करें। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ अभी, ये कोर्स वालों का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सेफोरा गई थी लास्ट वीक, तो उन्होंने मुझे ये दोनों चीज़ें, सीरम और ये मास्क,
जो है वो रिकमेंड किया था। ये मैंने अभी एक ही दफ़ा यूज़ किया है, तो इसका मुझे कुछ ख़ास रिज़ल्ट का अभी अंदाज़ा नहीं हुआ। आप लोगों के पास जो भी मास्क है आप वो यूज़ करें, लेकिन हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए या 15 दिन में 1 दफ़ा, इससे स्किन हमारी टाइट रहती है। और स्किन केयर रूटीन में सिर्फ फेस की केयर नहीं आती, हाथ और पाँव भी आते हैं जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। और हाथों के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाली क्रीम, लेकिन मैं आप लोगों को ऑनेस्ट बताऊँ कि मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन का, जो कोको वाला होता है, ब्राउन कलर का जो लोशन होता है वो यूज़ करती हूँ। अब वो सबसे बेस्ट है हाथ पाँव के लिए, लेकिन वो अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो जब वो नहीं होता तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी। और अभी बज रहे हैं 11, और वैसे तो हम आम दिनों में सो जाते हैं, लेकिन अब वीकेंड है तो हम लोग बैठ के देखते हैं कोई मूवी, कोई शो मज़ेदार सा। और बुलबुलें हमारा बहुत ही फेवरेट शो है, तो अभी हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।